गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हम पढ़ रहे थे अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की क्षमता में बाधाएं। तो आज हम पढ़ेंगे अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की क्षमता का औचित्य। जैसा कि अभी तक अक्षमता से संबंधित हमने विषयों पर अध्ययन किया है, तो उसके आधार पर उपयुक्त समस्याओं के अवलोकन के पश्चात इन्हें दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत, सामूहिक, निजी और सरकारी स्तर पर, क्योंकि अक्षमता और क्षेत्रीयता की क्षमता का औचित्य निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। नंबर 1, देश की एकता तथा विकास हेतु। देश की एकता और विकास के लिए असक्षम और क्षेत्रीय असमानता की समाप्ति करना अत्यंत आवश्यक है। असक्षम और क्षेत्रीय के आधार पर यदि भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया तो यह वांछित वर्ग देश विरोधी गतिविधियों, नकारात्मक कृत्यों में संलग्न हो जाएगा, जिससे देश की एकता और अखंडता पर खतरा आ जाएगा। देश के विकास के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति का योगदान आवश्यक होता है, क्योंकि सबसे भीतर कुछ गुण निहित होते हैं। जितने भी सब व्यक्ति होते हैं, उन सब के भीतर कुछ न कुछ गुण निहित होते हैं, जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। अतः देश की एकता एवं विकास हेतु असक्षम और क्षेत्रीयता के भेदभावों को समाप्त करने के लिए और उसमें समानता का अधिकार लाने के लिए उन्हें स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है। नंबर 2, लोकतंत्र की सफलता हेतु। लोकतंत्र की नींव वहाँ के नागरिक होते हैं तथा लोकतंत्र समता, स्वतंत्र और न्याय में आस्था रखता है। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए असक्षम और क्षेत्रीय सभी व्यक्ति की समानता का औचित्य अत्यधिक होता है। नंबर 3, शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु। भारतीय संविधान की धारा 45 के अनुसार 14 वर्ष तक सबको अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रयास किया गया है, जो असक्षम और समानता, क्षेत्रीयता के आधार पर किए जाने वाले भेदभावों को समाप्त करके ही की जा सकती है। नंबर 4, स्वावलंबन हेतु। अक्षमता युक्त व्यक्ति और क्षेत्रगत के आधार पर यदि हम भेदभाव किया जा रहा है, तो एक बड़ी जनसंख्या देश पर बोझ रूप में हो जाएगी, क्योंकि अन्यों जैसे परिवार अपने समूह और समुदाय पर ही आश्रित है। अतः ऐसे में इनकी समानता का औचित्य अत्यधिक है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, विशेषतः व्यावसायिक कुशलता, और असक्षम को भी उनकी सामर्थ्य के अनुरूप कार्यों और कौशलों में दक्ष बनाकर स्वावलंबी बनाना चाहिए, जिससे वे स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में योगदान दे सके। नंबर 5, जागरूकता हेतु। जागरूकता के लिए जब तक समाज में प्रत्येक वर्ग, व्यक्ति और क्षेत्र में नहीं जागृत किया जाएगा, तब तक राजनीति, सामाजिक प्रथाओं, लैंगिक विभेदों, जाति पाति, छुआछूत और तमाम असमानताओं तथा बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार असक्षम और क्षेत्रीय भेदभाव के शिकार व्यक्तियों को समानता प्रदान कर जागरूक करके ही अच्छे समाज एवं राष्ट्र तथा विश्व का स्वप्न साकार किया जा सकता है। नंबर 6, गतिशील समाज की स्थापना हेतु। गतिशील समाज की स्थापना तभी की जा सकती है जब सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। इस प्रकार से समाज की स्थापना हेतु असक्षम और क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव न करके उनको भी समाज की अग्रणी धारा से जोड़ना चाहिए। तभी एक गतिशील तथा विकासोन्मुख समाज की स्थापना की जा सकेगी। गतिशील समाज में रूढ़ियों, अंधविश्वासों, जाति, लिंग,
भेदभाव आदि नहीं होने चाहिए। ऐसे समाज का उदार दृष्टिकोण रूप से संपन्न होता है। इस प्रकार से हमने अक्षमता तथा क्षेत्रीयता के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्त्रियों की शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के प्रतिमान का विस्थापन इस विषय पर अध्ययन कल करेंगे।